अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल है जी। उम्मीद करते हैं कि हम सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। एक नई साइकिल ईजाद हुई तो शहर में रहने वाला एक अमीर आदमी ने अपने बेटे को साइकिल लेकर दी। इसका बेटा साइकिल लेकर शहर के नज़दीक किसी देहात में जा निकला। देहातियों ने देखा तो वो समझे कि लड़के को कोई चीज़ उठाए ले जा रही है और वो लाते मार रहा है, लेकिन वो छोड़ नहीं रही है। देहातियों ने डंडे उठाए और साइकिल को पकड़ लिया और डंडे मार मार कर चकनाचूर कर दिया। बाप को पता चला तो गुस्से में भरा हुआ गांव में आया। देहातियों ने बताया, अल्लाह का शुक्र है कि आपके बेटे की जान बच गई। ये एक अजीब सी चीज़ है जो तुम्हारे बेटे को उठाए जा रही थी। हम ना होते तो पता नहीं कहाँ जाती। जंग अजीम 2 में एक जासूस पकड़ा गया। फौजी अदालत ने उसे मौत की सज़ा सुनाई। एक फौजी अफसर को हुक्म मिला कि शहर से 10 मील दूर ले जाकर इस जासूस को गोली मार दी जाए। एक गाड़ी कोई दस्तयाब नहीं थी, इसलिए फौजी अफसर जासूस को पैदल लेकर चला ही था कि इंतहाई तेज़ तूफ़ान आ गया। दोनों के लिए चलना मुश्किल हो गया। जासूस ने ठंडी आह भर कर कहा, मैं भी कितना बदकिस्मत हूँ कि इस ख़राब मौसम में 10 मील दूर महज तुम्हारी गोली का निशाना बनने जा रहा हूँ। फौजी ने कहा, मैं तुमसे ज़्यादा बदकिस्मत हूँ। तुम तो सिर्फ जा रहे हो, मुझे तो वापस भी आना है। एक दर्जी अपने गाहकों को लतीफ़े सुनाया करता था। जब उसका गाहक लतीफ़े सुनकर लोट-पोट हो जाता तो वो दर्जी तेज़ी से कपड़ा काट कर छुपा देता। एक दिन एक गाहक आया, दर्जी ने उसे लतीफ़ा सुनाया और चालाकी से कपड़ा बचा लिया। गाहक बोला, जनाब एक लतीफ़ा और सुनाएं। दर्जी ने फिर एक और लतीफ़ा सुनाया, फिर कुछ कपड़ा बचाया। वो गाहक फिर बोला, एक लतीफ़ा और सुना दें। तो दर्जी बोला, मोहतरम लतीफ़ा तो सुना दूँ, मगर आपकी कमीज़ छोटी हो जाएगी। एक साहब को इत्तेफाक से कुछ ज़ेवर कहीं पड़े मिल गए। उन्होंने अपने मकान की दीवार से एक ईंट निकाल कर वो ज़ेवर वहीं छुपा दी और इस पर ईंट लिखा दी। इस ईंट के पीछे ज़ेवर नहीं है। इत्तेफाक से एक पड़ोसी की इस पर नज़र पड़ गई। एक रोज़ मौका पाकर उसने ईंट के पीछे से ज़ेवर निकाल कर ईंट पहले की तरह लगा दी और ईंट के नीचे लिख दिया, इस चोरी में पड़ोसी का कोई हाथ नहीं है। एक मुंसिफ एक नाशर से किसी दूसरी नाशर के बारे में कह रहा था। उसका कहना था कि मैंने इस नावल की कहानी कहीं से चुराई है। अगर किसी और ने यह बात कही तो मैं उसका सर तोड़ दूंगा। जनाब, अब आप अपनी दयानतदाराना राय दें। एक मलाह की ज़बान में लुकनत थी। एक रोज़ वो एक ज़रूरी पैगाम लेकर जहाज़ के कप्तान के पास पहुंचा और टक टक कर कुछ कहने लगा। कप्तान ने सज़ा के तौर पर कहा, जाओ अपने पैगाम को ज़बान नज़म करो, फिर वापस आकर सुनाओ। मलाह 2 घंटे के बाद वापस आया और पैगाम सुनाया, जिसमें बताया गया था कि जहाज़ का बावर्ची अर्श से समंदर में गिरा पड़ा है और 20 मील दूर पीछे रह गया है। स्कूल में एक बच्चे की समझ में नहीं आ रहा था कि वो छुट्टी के लिए क्या अज़र पेश करे। बहरहाल उसने उस्ताद से कहा, जनाब मेरे दादा की शादी है, इसलिए मैं कल ना आ सकूँगा। उस्ताद, बेटा वो इस उम्र में शादी कर रहे हैं। बच्चे ने मासूमियत से कहा, जनाब वो तो अब भी करते थे, ये तो मैं ज़बरदस्ती करवा रहा हूँ। एक नौजवान अपने जूते मरम्मत करवाने के लिए मोची की दुकान पर ले गया। मोची ने उसे रसीद दी और 4 रोज़ बाद आने को कहा। नौजवान ने रसीद मेज़ की दराज में रख दी। तीसरे रोज़ उसे फौजी मुलाजमत के लिए तलब कर लिया गया। 2 साल बाद वो घर वापस आया तो मेज़ की दराज में रसीद पड़ी मिली। नौजवान रसीद लेकर बाज़ार गया। मोची की दुकान खुली थी। उसने हिचकिचाते हुए अपने जूतों के बारे में दरियाफ्त किया। जी हाँ, आपके जूते मौजूद हैं। मोची ने जवाब दिया, मैं आइंदा हफ्ते इसकी मरम्मत करूँगा। एक बैरे ने ट्रेन में सफ़र करते हुए दूसरे बैरे से कहा, अब कौन सा स्टेशन आएगा? दूसरा बैरा, जी आज जुमेरात है। पहला बैरा, मैं भी यहीं पर उतरूँगा। सड़क के किनारे वाक़ एक मकान में नया किराएदार आए। उन्होंने सड़क से अपना सामान उतारना शुरू किया तो जल्द ही करीबी मकानों की खिड़कियों से कई लोगों ने तजस्सुस की वजह से झांकना शुरू कर दिया। जब सब सामान उतर गया तो नए किराएदारों ने एक बड़ा सा बोर्ड उतारा जिस पर जिली हरूफ में लिखा था, ख़त्म शुद्ध। मेज़बान ने मेहमान से कहा, वक्त वाक़े पर लाकर उड़ाता है, वक्त गुजारने का पता ही नहीं चलता। अब ये देख लीजिए कि आज लोगों को यहाँ बैठे पूरे 2 घंटे 32 मिनट हो चुके हैं। दोस्तों, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो मेरी वीडियो को लाइक कर लें और शेयर कर लें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।
एक स्काउट मास्टर बड़े सख्त मिजाज का मालिक था, मगर वो इस बात पर बड़ा ज़ोर देता था कि कैब में हर स्काउट को उम्दा ग़िज़ा इस्तेमाल करनी चाहिए। एक रोज़ उसने देखा कि वो स्काउट सूप का एक बड़ा प्याला लेकर जा रहे हैं। उसने हुक्म दिया, मुझे एक चमचा ला कर दो, मैं उसे चखना चाहता हूँ। लड़कों ने जवाब में कुछ कहने के लिए मुँह खोला ही था कि उसने डपट कर कहा, मैं एक लफ्ज़ भी नहीं सुनूंगा, जो कहा है वही करो। चुनाचे एक चमचा लाया गया। उसने एक चमचा भरकर मुंह में रखा तो उसका मुंह बन गया। सूप का बेशतर हिस्सा मुंह से बाहर निकल आया। मारे गुस्से के उसने की आंखें उबल पड़ी और इंतहाई गुस्से में कहा, अब सूप हरगज़ नहीं कह सकते। क्या तुम उसे सूप कहते हो? एक स्टूडेंट ने जवाब, नहीं जनाब, हम यही तो अर्ज़ करना चाहते हैं कि बर्तन धोने का मालूल है।